जरा सोच कर देखिए, जो दवाइयां आप खाते हैं वही दवाइयां आपको बीमार कर दे तो, वही दवाइयां आपकी मौत का कारण बन जाए तो, वही दवाइयां आपके लिए मुसीबत बन जाए तो। जी हाँ, इन दिनों मौत के सौदागर खुलेआम घूम रहे हैं। आपकी जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ भी किया जा रहा है। सरकार भले ही एक्शन में नजर आती हो, लेकिन ये मौत के सौदागर आपकी जान का सौदा खुलेआम कर रहे हैं। लेकिन इन सौदागरों पर नकेल कब कसी जाएगी, ये आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मैं अपूर्वा डंके की चोट पर पूछ रही हूं और कह रही हूं कि दवाई तो जहरदार है और इससे मचा हाहाकार है। क्योंकि देश में आज कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चंद पैसों के लिए नकली दवाइयां बना रहे हैं। पैरासिटामोल, जी हाँ, ये वही गोली है जिसको आप बड़ी आसानी से खा लेते हैं। चौंकिए मत जनाब, अगर आप भी पैरासिटामोल खाते हैं तो सावधान हो जाइए। डिक्लोफेनेक, फ्लूकोनाइजोल, विटामिन की दवा, पाल्मोसिल, एंटी पैरासिटिक दवाएं, अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा है। आज इंडिया न्यूज पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपके लिए देखना और समझना बेहद जरूरी है। अमूमन बुखार में आप पैरासीटामोल खाकर इस बात के लिए संतुष्ट हो जाते हैं कि आपका बुखार उतर जाएगा। आपके हाथ पैरों में दर्द होती है तो लोग घरों में डाइक्लोफेनिक सोडियम टैबलेट रखते हैं, उसे खाकर दर्द दूर हो जाता है। किसी को दस्त आ जाता है तो घर में अमूमन डिपेंडाल दे दी जाती है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ने एक रिपोर्ट साझा की है जिसमें पैरासीटामोल समेत 53 दवाओं को अनफिट घोषित किया गया है, यानी कि ये दवाएं अपने पैरामीटर पर पूरी नहीं उतरी हैं। राजधानी लखनऊ समेत देश भर में जो दवाएं सप्लाई होती हैं, केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि इलाज के लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल होता है उनमें तमाम तरीके की पैरासीटामोल, कैल्शियम, विटामिन डी की टैबलेट शामिल हैं। ये सारी दवाएं पूरी तरीके से फिट नहीं हैं, यानी कि ये दवा परीक्षण में विफल रही है। आपको बता दें कि एल्केम साइंस की एंटीबायोटिक क्लेवम यानी कि तमाम ऐसी दवाएं जिन्हें CDSCO ने फर्जी, मिलावटी और गलत ब्रांडिंग वाली दवाओं को बताया है, इनमें तमाम दवाओं पर बैन की बात कही गई है। 48 ऐसी दवाएं हैं जो अनफिट हैं। इसके अलावा टोटल 53 दवाएं ऐसी हैं जिनको मार्केट से हटाने के आदेश दिए गए हैं। ये संस्था, ये संगठन देश भर में दवाओं की जांच करता है। हालांकि ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब दवाओं को जांच किया गया हो और उन दवाओं को अनफिट पाया गया हो, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार कराई जा रही जांच के बाद इन दवाओं के लिए जो विक्रेता हैं, अब उनके सामने एक और बड़ी मुश्किल है कि आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में जो दवाएं उनके रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध हैं वो वापस कैसे होंगी। यही नहीं, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार जिन दवाओं का वितरण सरकारी अस्पतालों से कर रही थी उनमें भी करीबन 10 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। फौरी तौर पर सरकार ने फौरन वहां पर रोक लगा दी है, लेकिन देश भर में रिटेल और थोक के बड़े दवा कारोबारी परेशान हैं। जिन 8 कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं उनमें 5 कंपनी के जो मालिकान हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि हमारी दवाओं में फॉल्ट नहीं था, जिन दवाओं के सैंपल लिए गए हैं वो नकली दवाएं बिक रही थीं। सरकार को नकली दवाएं बनाने वालों पर भी अंकुश लगाना चाहिए। हालांकि इन दवाओं के सैंपल फेल होने के बाद से लोग सकते में हैं कि आखिरकार जिन दवाओं को वो अब तक खा रहे थे वो कैसे खा रहे थे, उन पर पहले जांच क्यों नहीं हुई। कैमरा पर्सन अरशद के साथ मोहम्मद शबाब, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो ये आपने इंडिया न्यूज संवाददाता की खास रिपोर्ट देखी है। चलिए अब आपको हमारे सहयोगी जय शुक्ला की ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाते हैं कि ये तमाम दवाइयां आपके लिए कितनी खतरनाक है। जिस तरह से देश में देखा गया है कि लगभग 50 से ज़्यादा ऐसी दवाइयां हैं जो टेस्टिंग में फेल साबित हुई हैं। अब ऐसी दवाइयों को, इन दवाइयों को किस तरह से रिकवर किया जाएगा, कैसे इनको वापस उस कंपनी तक पहुंचाया जाएगा और कैसे इन पूरी दवाइयों को नष्ट किया जाएगा, काफ़ी चैलेंजिंग पूर्ण ज़रूर है। ये जानने के लिए हम राजधानी लखनऊ की एक ऐसी मेडिकल शॉप है जहां पर पहुंचे हुए हैं और जानते हैं, इनके जो ऑनर हैं उनसे जानते हैं कि आखिर कितना चैलेंजिंग पूर्ण काम है और ये जिस तरह से पूरा हुआ है उसके बारे में उनका क्या कुछ कहना है। जी, अभी खबरों द्वारा पता चला हम लोगों को भी कि कुछ कंपनियां की दवाएं जो हैं मानक के अनुरूप नहीं पाई गई हैं और अब ये तो जिस बैच की दवाएं मानक के अनुरूप नहीं पाई गई हैं वो सरकार उनको रिकॉल करेगी स्वास्थ्य